औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा फॉर द टू वेरिएबल्स के दो वेरिएबल्स के हमारे पास लिखे जाएंगे। उसके अंदर जो स्टेप नंबर वन है वो हमारे पास ये है कि सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वाई, ये हम मालूम करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर टू करेंगे। ये एल्गोरिथम आपने याद रखना है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, एफ ऑफ वाई जो है वो आपके पास ज़ीरो रखा जाएगा। उसके बाद फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम इसके सॉल्यूशन जो आएगा उसका नाम क्रिटिकल पॉइंट्स हम रख देंगे, जो सॉल्यूशन हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसमें इसके बाद फिर हम इनकी सबकी वैल्यूज़ इसके अंदर रख देंगे। किसके अंदर रखेंगे? इसके अंदर रख देंगे और इसके आंसर देखेंगे कि हमारे पास क्या आते हैं। अगर तो इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ज़ीरो नहीं आना चाहिए और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो आपके पास अगर नेगेटिव आता है तो इसे हम लोकल मैक्सिमा कहेंगे और अगर हमारे पास ये मिनिमम आता है तो उस सूरत हाल के अंदर यानी कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो आता है, बशर्ते कि डी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, तो फिर हम इसको यहाँ पर इसको ये लिखी हुई दूसरी कंडीशन, तो इसे हम मिनिमा कहेंगे। पहले को मैक्सिमा कहेंगे, दूसरे को मिनिमा कहेंगे। तो ये कंडीशंस हैं जी जो हमने याद रखनी है कि हमारे पास हमने ये पॉइंट्स करने हैं। एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं ताकि उससे मेरी बात क्लियर हो। लेकिन ये एल्गोरिथम जो है ना वो याद रखना है कि ये हमारे पास क्या सूरत हाल रखता है कि अगर ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास इसमें लोकल मिनिमा होगा और अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो लोकल मैक्सिमा होगा। उसके बाद अगर डी ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो इसे हम सैडल पॉइंट कहेंगे और अगर डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो तो हम इसे कहेंगे कि टेस्ट जो है वो हमारे पास फेल हो गया। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीक़ेकार से लिखा जाएगा। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि एक सवाल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है जी कि इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने। तो इसके डेरिवेटिव जो है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएँगे। पहला स्टेप एफ ऑफ एक्स मालूम करना और वो हमने एफ ऑफ एक्स इसका मालूम करना है जो हमारे पास लिखा गया है। यानी ये एफ ऑफ एक्स 4x हो गया और यहाँ -4 हो गया, ये x का डेरिवेटिव 1 हो गया, वाई स्क्वायर ये 0 हो गया। उसके बाद फिर हमने एफ वाई फाइंड आउट कर लिया। जिसे मर्जी पहले फाइंड आउट कर लें, इसको कर लिया एफ ऑफ वाई को। एफ ऑफ वाई हमने किया तो ये 0, ये 0, ये 2xy हमारे पास हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स यानी इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाला जो इसकी मदद से फाइंड आउट किया। इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे जो कि हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे हम यहाँ पर। इसका डेरिवेटिव हमारे पास एफ ऑफ वाई का, तो हमारे पास एफ वाई वाई जो है वो 2x आ गया और एफ एक्स वाई हमारे पास इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें, यानी एफ एक्स वाई ले लें या एफ वाई एक्स ले लें। एफ एक्स वाई हमारे पास होगा 2y। ये सारे फाइंड आउट कर लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये हर एक में हमने ऐसे करना है जब भी हमें मैक्सिमा और मिनिमा का लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक स्टेप और करना है। वो स्टेप क्या करना है जी, ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम करेंगे इसमें कि एफ एक्स और एफ वाई को ज़ीरो पुट कर देंगे। यानी इसको इसकी जगह जो है वो ज़ीरो पुट करेंगे और एक इसकी जगह ज़ीरो पुट करेंगे। ये लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स ज़ीरो इन 1 और एफ ऑफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये जो हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट किया, यानी यहाँ पर ये ज़ीरो आ गया। आगे 4x माइनस 4 प्लस वाई का स्केयर, 4x माइनस 4y प्लस वाई का स्केयर हमारे पास लिखा गया। उसके बाद फिर हमने 4 इधर ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो हमारे पास, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये 0 इज इक्वल टू एक्स वाई आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये एल्गोरिथम में लिखा हुआ है। एल्गोरिथम में पहला स्टेप ये था कि आप ये 5 डेरिवेटिव निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स, एफ वाई, एफ डबल एक्स, एफ डबल वाई, एफ एक्स वाई। फिर इन दोनों को ज़ीरो पुट कर देंगे और ये स्टेप याद रखना है।
उसके बाद 0 आ गया, 4x माइनस 4 प्लस वाई का स्क्वायर और 2xy। इसके अंदर x को 0, 2 को डिवाइड कर दिया, 0 आ गया, y 0, तो x 0 y 0 आ गया। अब हमने ये वाली वैल्यू x 0 को हमने इसके अंदर पुट किया, इसमें पुट किया तो हमारे पास आ गया -4 प्लस वाई का स्क्वायर, यानी ये हमारे पास आ गया इसके अंदर। इनको सॉल्व करना है आपस में। तो हमारे पास इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसका जवाब जो सा था, यानी एफ एक्स आपने यहाँ पे 0 पुट किया। चलें इसकी बजाय ना दोनों कर लेते हैं, एक एक करके कर लेते हैं। एफ एक्स 0 यहाँ पुट किया तो आंसर ये था हमारे पास, 0 हो गया, -4 वाई का स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस -2, एक्स इज इक्वल टू 0 और 0 प्लस -2 हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हमने y को 0 पुट किया इसके अंदर, क्योंकि हम ये दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। y को 0 पुट किया तो 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। x इज इक्वल टू 1, दूसरा पॉइंट 1 0 आया। 2 पॉइंट आगे जी, इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे जो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हासिल होंगे एफ ऑफ एक्स को 0 रखकर। उसके बाद अब हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए। आगे हमारे पास फिर इनकी वैल्यूज़ को, अब हम स्टेप नंबर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गए। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास ये है कि आपने इसको जो है ना, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है एक एक करके। पहले हम चलें, जिसको मर्ज़ी डिस्कस कर लें, मैंने इसको पहले डिस्कस किया। यानी यहाँ पर हमने जो है इसके अंदर ये लिखा 0 प्लस 2d, 0 प्लस 2d यहाँ पे लिखेंगे। अब 0 प्लस 2d हम कहाँ पे रखेंगे जी, इसके अंदर रखेंगे हम यहाँ पर आपके पास एफ एक्स एक्स में रखेंगे, यानी यहाँ पे रखेंगे, फिर एफ वाई में रखेंगे, फिर एफ एक्स वाई में रखेंगे, जहाँ पर हमने ये मालूम किए। तो देखते हैं जी हमने ये मालूम कहाँ पर किए हैं और किस जगह पर हम इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, ये देखें हमारे पास इसके अंदर ये सामने ले आते हैं इसका व्यू, ताकि आपको बेहतर तौर पे नज़र आ सके कि हम कहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसके अंदर एक और हम यहाँ पे कर लेते हैं उसके बाद ये हमारे पास है जी एफ एक्स, ये लिखे हुए इसमें पुट करेंगे 0 प्लस 2, या एक एक करके पॉइंट जो से है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास इसके अंदर। सबसे पहले तो हमने ये यहाँ पे इसके अंदर ये वाला पॉइंट, यानी ये पॉइंट 0 प्लस 2, ये हमने पॉइंट जो है यहाँ पे पुट किया इसके अंदर एफ एक्स एक्सिस में। तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, तो ये 4 आया इसका आंसर, जो कि हम यहाँ लिख देंगे इसकी जगह। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर एफ वाई वाई मालूम करना था, एफ वाई वाई ये पॉइंट 0 2 यहाँ रखा, तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू है 0, तो एफ वाई वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई एक्स, 0 आ गया। एफ वाई वाई की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये आपके सामने व्यू कर ही लेते हैं कि ये हमारे पास इसके अंदर क्या लिखा जा रहा है। हाँ जी, ये लिखे सब्स्टिट्यूशन भी हमें नज़र आ जाए कि हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं। इसी तरह एफ एक्स वाई में हम पुट करेंगे, एफ एक्स वाई में 0 2 जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, वाई की वैल्यू 2 है, 4 आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई 4 होगा हमारे पास। अब ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे करके इसको हमने हल करना है। अब देखें जी, ये हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, यही बात यहाँ पे लिखी और उसकी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर हमने की। इधर कैलकुलेशंस हमारे पास की, ये 0 2 किया एफ ऑफ एक्स में, हमने जो है 4 आया इसका आंसर। जब हमने f02 को इधर पुट किया तो हमारा आंसर जो था वो 0 आ गया दिस पॉइंट पर, 0 2 पर। फिर इसकी वैल्यू हमने x0 y2, क्योंकि ये एक ही बात है, x0 और y2 हमने रखी, तो ये हमारे पास 4 आ गया। उसके बाद फिर हमने ये सारी वैल्यूज़ हमने इस फार्मूले के अंदर रख दी, इसके अंदर एफ एक्स एफ वाई, यानी ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने रख दी इधर। एफ एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास, ये वैल्यू है, इसको उठा के इधर रखा, और एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 है, ये हमने इधर सब्स्टिट्यूट की, और फिर एफ एक्स वाई की वैल्यू आपके पास ये है, जिसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया।
तो आंसर जो था वो हमारे पास क्या आया, ये सारी सब्स्टिट्यूशन कर लेने के बाद हमारे पास आंसर जो था वो नेगेटिव आया। यानी ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तो रिज़ल्ट जो था वो हमारे पास ये आ गया 0, यानी 4 0 -4 -16। डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई -16 जो कि लेस देन 0 है। अगर डी लेस देन 0 होगा तो हम इसे कहेंगे कि ये सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट हमारे पास होगा, क्योंकि इसके इसके अंदर जो हमने एल्गोरिथम शुरू में लिखा है उसके अंदर हमने यही कहा था कि अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो हम उसे सैडल पॉइंट कहेंगे। लिहाजा हम इसको सैडल पॉइंट का नाम देकर आगे हम जो है वो हम चलेंगे। यानी ये सैडल पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्योंकि इसके पॉइंट जो थे वो 0 -2 भी मालूम होता है, 0 + -2। अब दोबारा हम एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2 रखेंगे, चूँकि ये कांस्टेंट है तो लिहाजा यही जवाब आ जाएगा। एफ ऑफ 0 2 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ये 4 आ गया जवाब। उसके बाद फिर हम इसके अंदर एफ वाई वाई जो है वो हम रखेंगे यहाँ पर एफ एक्स वाई। ये x की वैल्यू यानी 0, y की वैल्यू -2 इसमें रखी, y की वैल्यू -2, तो हमारे पास -4 आ गया, 0 -2। अब ये सारी वैल्यूज़, ये 3 वैल्यूज़ निकाली, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई एट दिस पॉइंट 0 -2, एक एक करके निकालेंगे जितने भी पॉइंट्स होंगे। उसके बाद फिर हमारे पास इसमें डी में रखेंगे, डी ये है एफ एक्स एक्स, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास एट दिस पॉइंट 4 आई, एफ वाई वाई इसकी वैल्यू 0 आई, और एफ एक्स वाई की वैल्यू ये आई -4, तो -16 आ गया जी। अगेन लेस देन 0, तो डी अगर लेस देन 0 आएगा, जो कि हमने पहले पेज के ऊपर इसका एल्गोरिथम लिखा है, तो वो हमारे पास सैडल पॉइंट होगा। तो ये अगेन सैडल पॉइंट, यहाँ पे ये दोबारा हमने लिख दिया कि फंक्शन हैज़ अ सैडल पॉइंट, क्योंकि ये लेस देन 0 हमारे पास आ गया। अब हम आखिरी पॉइंट करते हैं, क्योंकि इसके शुरू में एक 0 + -2 आया था और एक 1 0 हमारे पास आया था। तो 1 0 पर हम यहाँ पर देखते हैं जी, यानी ये हम बार-बार जितने पॉइंट्स होंगे उतने स्टेप होंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास 0 1 1 0 सॉरी 1 0 पर दोबारा हम वैल्यूज़ रखते हैं। ये 1 0 पर 4 आया एफ एक्स एक्स में, और एफ वाई में यहाँ 2 वाई था, तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया 1 के सॉरी 2 एक्स था, तो हमारे पास इसके अंदर 2 1 आया जी। ये हमारे पास आया जी इसके अंदर 2 1। ये पॉइंट हम देख लेते हैं कि जी ये हमारे पास यही था, तो लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर एक दफ़ा पॉइंट चेक कर लेते हैं कि ये 1 0 है या 0 1 था। हमारे पास शुरू में लिखा हुआ होगा इसके अंदर, जब हमने फाइंड आउट की थी क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स में ये हाँ जी 1 0 ही है। तो उसके बाद फिर हम ये भी चेक कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या कहते हैं, एफ वाई 2 एक्स है। एफ वाई वाई जो है वो हमारे पास 2x है, लिहाजा x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। ये बिल्कुल सही हम कर रहे हैं जी, यहाँ पर चेक किया हमने। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं आखिर के अंदर, हाँ जी ये इसको जब हमने हल किया और उसके बाद दोबारा हमने वैल्यूज़ को रखा, तो हमारे पास आंसर जो था वो हमारे पास क्या कहते हैं इसमें रखने पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ये रखी हमने इस डी के अंदर, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 ये वैल्यूज़ यहाँ रखी, 4 आ गया। उसके बाद फिर हमने ये 2 वैल्यूज़ हमने इधर रखी, 2 वैल्यूज़ यहाँ पे रखी, ये आ गया आंसर। उसके बाद फिर यहाँ एफ एक्स वाई जो था वो 0 था, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं 0 आ गया, यहाँ रखा। 8 आया, अगर डी ग्रेटर देन 0 हो और उसके अलावा एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो, ये दोनों 0 हो, ये 0 आपके पास हो, यानी ये आपके पास क्या कहते हैं ये दोनों 0 हो हमारे पास, ये 0 और उसके बाद ये आपके पास क्या कहते हैं डी ग्रेटर देन 0 हो, तो हम इसको कहते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम मिनिमा कहते हैं। बाकी इंशाल्लाह जी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ये पहले हम सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं, समझ लें और फार्मूला समझ लें जो पहले पेज के ऊपर लिखा है, इसे अच्छी तरह याद कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।